हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, जो कि स्पेशली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में वीडियो था पूरा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर न्यूट्रिशन #1 द इग्नाइटेड माइंड, ठीक है, ये टाइप करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, वो न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। क्लियर। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिशन का जो टाइप है, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। चलिए, तो देखते हैं क्या है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देखिए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये जो वर्ड है हेटेरोट्रॉपिक, एक्चुअली इसका मीनिंग हमें यहीं से समझ में आ जाएगा। ये जो हेटेरो, ये ग्रीक वर्ड है हेटेरो, इसका मीनिंग होता है अदर, मतलब दूसरे, और ट्रॉफिक का मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। ट्रॉफी सबसे बना है ये TROPHE, ठीक है। इसका मीनिंग होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। क्लियर। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं। हेटेरो मीनिंग अदर या दूसरे, और ट्रॉफी का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन। तो अब यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेगा, किसी दूसरे से लेगा, ठीक है। अब अदर में दोनों चीजें हो सकती हैं, प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात। मतलब एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना न्यूट्रिशन या अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद से ना बनाकर बल्कि दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होता है, और वो दूसरी चीज़ें हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में खास बात क्या होती है वो देख लेते हैं। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे वो आएंगे एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स, बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए या कुछ और पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको छोड़ दिया जाए तो कोई भी एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। ये सिर्फ प्लांट्स का ही है कि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्लियर। एनिमल्स के साथ साथ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख लें तो उससे आप लोग को चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर पाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। क्लियर। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये दोनों ही हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, और ये कहलाते हैं कंज्यूमर, ठीक है, ये कहलाते हैं कंज्यूमर। तो प्लांट्स चूंकि अपना खाना खुद बना लेते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, और एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंजाई, ठीक है, ये जो प्लांट्स आते हैं इसमें, ये क्या हैं, कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ खाना जो है या जो फूड जो है उसको यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो कंज्यूमर हैं इनको हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, कंज्यूमर जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वो कंज्यूमर जो कि प्लांट्स, हर्ब्स, इस टाइप की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, या अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट्स से और हर्ब्स से लेते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एलिफेंट, काऊ, बफेलो, गोट, एटसेट्रा। क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मतलब ऐसे एनिमल जो कि प्लांट्स वगैरह को खाकर, घास वगैरह खाकर अपना जो है फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको हार्बीवोर्स कहा जाता है। क्लियर। दूसरे, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स या ऐसे कंज्यूमर्स जो कि दूसरे एनिमल को मारकर खा जाते हैं या फिर उनका फ्लैश खाते हैं, ऐसे
एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल कहा जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका लॉयन है, टाइगर, ठीक है, वुल्फ एटसेट्रा, बहुत सारे हैं ऐसे। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है कंज्यूमर की, दैट इज ओमनिवोर्स। क्या होते हैं ओमनिवोर्स? ओमनिवोर्स जैसे का हम जो ह्यूमन बीइंग है वो ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ओमनिवोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ओमनिवोर्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल, दूसरे एनिमल का फ्लैश, वो दोनों चीज़ें ही एज अ न्यूट्रिएंट या फिर एज अ फूड जो है उसको ऑब्टेन करते हैं। इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ओमनिवोर्स कहा जाता है। समझ में आई बात? तो इसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओमनिवोर्स है। आप जानते हैं ना कि हमारा खाना, हम फल सब्जियां वगैरह जो होती हैं वो प्लांट से लेते हैं, साग सब्जी वगैरह, और जो फ्लैश होता है, मीट जो होता है, एग, मिल्क, ये हमें सब कहाँ से मिलता है? ठीक है, एनिमल से मिलता है। तो जो ओमनिवोर्स होते हैं वो हार्बीवोर्स की तरह भी बिहेव करते हैं और कार्निवोर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ह्यूमन के साथ साथ जो बियर है, भालू, वो भी एक टाइप का ओमनिवोर होता है, और ऐसे ही अदर एनिमल्स होते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है, चलो अब इसमें जो पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, इसमें किस तरीके का न्यूट्रिशन रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या था कि जो जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जा रहा है, तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने सनलाइट की, क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से अपना जो फूड है वो अपनी बॉडी के अंदर खुद ब खुद प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होगा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि ये जो एक पर्टिकुलर टाइप का रॉ मटेरियल जो होता है, जो फूड है, जैसे कि फल हैं, सब्जी हैं, मीट है, इसका इनटेक करते हैं पहले ये एनिमल्स, और फिर अपनी बॉडी के अंदर उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ते हैं ताकि उससे एनर्जी को गेन कर सकें। ठीक है ना? जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, हम पहले जो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड होता है उसको, उसका इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां, फल, मीट, एग, मिल्क, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं जब हम इनको खाते हैं। ठीक है, और फिर हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है उनको, जिनको हम एंजाइम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो एंजाइम्स इनको पर वर्क करते हैं और इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो आप समझ गए कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड का, कॉम्प्लेक्स टाइप के फूड का इंटेक किया जाएगा और बॉडी के अंदर उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये कितने टाइप का होता है। क्लियर? तो इसको हम मेनली 3 टाइप में बांट सकते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। क्लियर? चलिए, देखिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप का होता है। नंबर 1 पैरासाइटिक, ठीक। नंबर 2 सैप्रोफाइटिक, एंड नंबर 3 होलोजोइक। क्लियर? चलिए, तो अब इन 3 टाइप्स के जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है पैरासाइटिक। किसका टाइप है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप। पहला है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये नाम से ही पता लग रहा है। देखिए, पैरासाइट, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम? पैरासाइट। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, ये किसी दूसरे एनिमल के या दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर, उसकी बॉडी के ही ऊपर रहकर उसकी ही बॉडी से फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है टेप वर्म, हुक वर्म जो होते हैं, जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना हो, छोटे बच्चे मिट्टी की वगैरह खाते रहते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो वो कीड़े क्या हैं? वो
हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंत के अंदर रहते हैं और वहीं रहते हैं और वहीं से ही हमारी आंत से ही जो हमारा फूड होता है उसी में से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो एक टाइप के पैरासाइट हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। लीच के बारे में आपने सुना होगा, जोंक, गंदे पानी वगैरह में अगर आप उतरते हैं तो जोंक चिपक जाती है। तो क्या करती है जोंक, वहाँ जहाँ चिपक गई वहाँ से आपका खून चूसना शुरू कर देती है, लीच जिसको कहा जाता है। तो वो भी क्या है, एक टाइप की पैरासाइट है। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आया। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से तैयार किया हुआ फूड, प्रिपेयर्ड फूड सीधे इनटेक कर लेता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? चलो पहले थोड़ा लिख देता हूँ क्या करता है। पैरासाइट गेट prepared food from the body of host, उस एनिमल को जिसमें जिस एनिमल की बॉडी के अंदर ये पैरासाइट रहता है उस एनिमल को होस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रिपेयर्ड फूड सीधे, जो कि डाइजेस्टेबल फॉर्म में होगा, इन द डाइजेस्टेबल फॉर्म, इन द डाइजेस्टेबल फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पैरासाइट के। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। लीच, जोंक जिसे कहा जाता है। ठीक है, टेप वर्म, एक टाइप का कीड़ा होता है, ये पेट में हो जाता है। हुक वर्म, अरे सर कैसे उल्टे सीधे नाम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक टाइप की आपने देखी होगी, इसको आकाश बेल कहते हैं, उसका नाम भी बहुत बढ़िया है। क्या नाम है उसका? कैस्कुटा। क्या नाम है? कैस्कुटा। ठीक है, इसको हिंदी में आकाश बेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश बेल। ठीक है, ये क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों के ऊपर एक बहुत पतली महीन सी एक बेल टाइप की होती है। सामने दूर से देखने में लगता है जैसे कि मकड़ी का जाला लगा हुआ है, लेकिन मकड़ी का जाला नहीं होता है, वो एक टाइप की बेल होती है, आकाश बेल, उसको कैस्कुटा कहा जाता है। ठीक है, एक इस तरीके की अमर बेल भी होती है। ठीक है, कैसाइथा कहते हैं उसको, अमर बेल को। तो ये जो आकाश बेल है, अमर बेल है, ये एक टाइप के पैरासाइट हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, लीच, टेपवर्म, हुकवर्म एटसेट्रा, ये सारे पैरासाइट। जो मॉस्किटो है वो भी एक टाइप का पैरासाइट है। मॉस्किटो भी क्या है? एक टाइप का पैरासाइट है। क्या करता है मॉस्किटो? हमारी बॉडी से सीधे हमारा ब्लड सक करता है, खून चूसता है, और उस ब्लड में हमारा जो न्यूट्रिशन होता है उसी से ही वो भी न्यूट्रिशन लेता है। क्लियर? और पैरासाइट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, क्योंकि बड़े बच्चे सीख जाते हैं काफ़ी कुछ, तो सरों में जूं हो जाती हैं। ठीक है, लाइस, क्या हो जाते हैं? जूएं हो जाते हैं। तो जो जुएं हैं सरों में हो जाते हैं, वो भी एक टाइप के क्या हैं? पैरासाइट हैं, क्योंकि वो हमारे ही सरों में रह रहे हैं और वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो जुओं से बच के रहना चाहिए, काफ़ी नुकसान करते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं खाते हैं। ठीक है, सरों में रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जुएं भी एक तरीके के क्या हैं? पैरासाइट। बड़ी गंदी बातें कर रहे हैं सर। गंदी बातें नहीं है, जुएं तो किसी के भी सर में हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं जो हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप है, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको समझते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्लियर? और जिन ऑर्गेनिज्म में ये न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सैप्रोफाइट्स। तो क्या होता है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं। ये इस टाइप के ऑर्गेन्स होते हैं जो कि पहले अपने फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं और डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फिर उसका इंटेक करते हैं। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि पहले हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को क्या करते हैं? इंटेक करते हैं, और उसके बाद में फिर डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है ना, लेकिन इनमें क्या होता है, क्या इनमें फ़र्क है कि इसमें डाइजेशन बॉडी के बाहर ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये पॉइंट याद रखने वाला है। डाइजेशन कैसे हो जाता है? आउटसाइड द बॉडी। क्लियर? क्वेश्चन पुटअप हो जाता है।
इन विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो आप किस पर टिक करोगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पर। ठीक है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में। क्वेश्चन और बनता है, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन बैक्टीरिया? सो योर आंसर विल बी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा फूड वगैरह होता है जो हम बनाते हैं, तो जब वो फ्रेश होता है तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का अरोमा होता है, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि वो मतलब सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और उसमें एक बहुत ही फोल टाइप ऑफ स्मेल आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो बैक्टीरिया हैं वो उस फूड के ऊपर वर्क करते हैं और अपने डाइजेस्टेबल जो एंजाइम्स होते हैं उनको उस पर छोड़ते हैं, और जो फूड अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है बच्चों? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भैया वो उसको चेंज कर देंगे सिंपल फॉर्म में। क्लियर? सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या किया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड है, इन्होंने एंजाइम्स को उस पर वर्क कराया और एंजाइम्स ने उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं डाइजेस्टेबल फॉर्म में चेंज कर दिया। कौन सी फॉर्म में? डाइजेस्टेबल फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद क्या होगा? वो इस फूड का इनटेक कर लेंगे। क्लियर? इस फूड का इनटेक कर लेंगे और फिर इस फूड से एनर्जी को ड्राइव कर लेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो क्या है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो डेड एंड डीकेइंग मैटर से, कौन से मैटर से? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेड एंड डीकेइंग मैटर से, सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कोई आपसे पूछे सैप्रोफाइट्स कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो आप आंसर दोगे डेड एंड डीकेइंग मैटर से। क्लियर? एग्जाम्पल में इसके बैक्टीरिया हैं फंजाई। ठीक है, फंजाई मतलब कवक, फफूंदी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई में मोल्ड्स आते हैं। ठीक है, मोल्ड्स और मशरूम, मशरूम भी इसी में आता है। ठीक, फंजाई एक एडिबल टाइप ऑफ थिंग है जिसको खाया भी जाता है कुछ कंट्रीज़ में। ठीक है, इंडिया में भी कुछ जगह पर खाते हैं, स्पेशली जापान में और चाइना में इसको खाया जाता है। ठीक है, अब सर चाइना ने तो बहुत बुरी हालत कर रखी है, खा पी कर चमगादड़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, पूरी कंट्री में नहीं, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला दिया। चाइना के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं ना। चलो खैर, तो फंजाई में भी आप कह सकते हो कि फंजाई को भी वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में खाया जाता है। ठीक है, जैसे मशरूम है, ये हमारे इंडिया में भी खाई जाती है। तो समझ में आ गया आप लोग के सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए, अब जो थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है स्पेशली, उसके बारे में हम देखते हैं। वो ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, वो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में वही न्यूट्रिशन पाया जाता है, एंड दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम देखते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ज़्यादातर एनिमल्स में यही टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। देखिए, इस टाइप के न्यूट्रिशन में होता क्या है, आप बेसिक चीज़ समझते हैं। जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें सबसे पहले जो फूड है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही उसका इनटेक किया जाएगा, मतलब फूड को सिंपल फॉर्म में अभी नहीं लाया जाएगा। जैसे सिंपल है, हम कोई भी फल खाते हैं, एप्पल खाते हैं। ठीक है, तो एप्पल अभी कौन सी फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। ठीक है, या और भी जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स हो जाएंगे कुछ। ठीक है, बाकी जो और भी न्यूट्रिएंट्स होंगे इसके अंदर, वो अभी कैसे हैं? वो बाइंडेड हैं, अभी वो अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी वो अलग नहीं हुए हैं। हमने इसको सीधे इनटेक कर दिया, पहले उसको च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद फिर उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग अभी पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। फिर वहाँ जाकर उस पर बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं, बहुत सारे टाइप के जूसेस वर्क करते हैं, और फिर कहीं जाकर वो सिंपल फॉर्म में आ पाता है। तो अब आपने समझा इसको, होलोजोइक न्यूट्रिशन को, कैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को लेंगे। ठीक है, अभी इनटेक नहीं करेंगे, वहाँ पर इनटेक का ऑप्शन
जैसे कॉम्प्लेक्स जो फूड था उसको किस में तोड़ रहे थे, जो अभी हमने पढ़ा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या था कि कॉम्प्लेक्स को पहले क्या कर रहे थे, सिंपल में तोड़ रहे थे, उसके बाद इनटेक कर रहे थे। लेकिन यहाँ इनटेक का ऑप्शन जो है या इनटेक का जो स्टेप है वो पहले ही आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को ऐसे ही इनटेक कर लिया, देन उसके बाद फिर क्या किया, एंजाइम्स उस पर वर्क करेंगे और वो जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, फिर उससे एनर्जी को ड्राइव कर लिया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि इसमें फूड को एज इट इज़ क्या कर लिया जाता है, इनटेक कर लिया जाता है, देन एंजाइम्स और जूसेस वगैरह वर्क करते हैं और वो फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। मतलब जो इनके बीच में जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उन बॉन्ड्स के ब्रेक होने पर लॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी होती है उसके साथ साथ। ठीक है, वो जो एनर्जी होती है कुछ हीट की फॉर्म में भी जो हम कह सकते हैं कि रिलीज होती है। तो हम कह सकते हैं लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, और उस एनर्जी को हम अपने बहुत सारी वेरियस एक्टिविटी में काम में लेकर आते हैं। क्लियर? तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट हमारी बॉडी में होता है उसको इजेस्ट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो वेस्ट हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल इसके लिए अगर देखें हम होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अगर हायर लेवल पर देखा जाए, मतलब ऐसे एनिमल जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, तो हायर में इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। मतलब एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर बहुत सारी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल्स पाई जाती हैं। तो हायर लेवल पर देखा जाए तो होलोजोइक टाइप में आप क्या लिखोगे, ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। और अगर आपसे लोअर लेवल पर पूछा जाए, लोअर लेवल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एनिमल सिंगुलर, जो सिंगल सेल वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर, तो इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है अमीबा। और बच्चों अमीबा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, आप लोग, मैंने इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो भी बनाया है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, #द इग्नाइटेड माइंड, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। कई सारे टाइम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में कि अमीबा के न्यूट्रिशन को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाएगा, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है और इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं उनमें होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को, और उसमें भी जो उसके टाइप्स थे, पहला कौन सा टाइप था, पैरासाइटिक, दूसरा सेप्रोफाइटिक और तीसरा होलोजोइक। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। क्लियर? ओके, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय रहिए हमारे चैनल के साथ में।